हाय हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विवेक त्रिपाठी। आज मैं यहाँ क्लास 12 के फिजिक्स के टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इसे जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, इसका डेरिवेशन करते हैं, देखते हैं इसे कैसे डिराइव किया जाता है। ठीक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, कहाँ एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि यह एक चार्ज रिंग है ना, जो पॉजिटिवली चार्ज है। इसके एक्सिस ओपी पर एक पॉइंट लाई कर रहा है पी। ठीक, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, मान लेते हैं लेट अस कंसीडर दैट क्या स्मॉल क्यू इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द रिंग, ठीक, विच इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द। जो स्मॉल क्यू है वह पॉजिटिव चार्ज इस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि यह कंडक्टर है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक, स्मॉल क्यू इज द चार्ज ऑन रिंग। और मान लेते हैं कि इस रिंग को छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया जा रहा है। तो उसी तरह का एक छोटा स्ट्रिप है ए बी। लेट ए बी बी द स्मॉल स्ट्रिप। ए बी क्या है, एक स्मॉल स्ट्रिप है। यहां पर जो चार्ज है वो क्या है, डी क्यू है। लेट डी क्यू इज द चार्ज ऑन ए बी। और यह भी हम लोग मान के चल रहे हैं क्या, लेट ए बी द रेडियस ऑफ रिंग। ए क्या है, रिंग का रेडियस है। ठीक है, ये सब चीजें मान लिए। तो dq का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर dq इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। हमें यहाँ पर चार्ज पर लेंथ का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। dq इज इक्वल टू q अपॉन 2 पाई क्यू अपॉन 2 पाई इंटू ये जो स्मॉल स्ट्रिप का लेंथ है मान लेते हैं dl, क्यू अपॉन 2 पाई इंटू dl, वेयर dl इज लेंथ ऑफ ए बी। ठीक, ये तो था कुछ कंसीडरेशन जो यहाँ पर दिया गया। ठीक, अगला चीज क्या कंसीडर करना है, मान लेते हैं कि जो P पॉइंट है वह इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। ठीक है, लेट P बी द पॉइंट ठीक है, देखते हैं P जो है एक पॉइंट है एक्सिस पर जो कि उसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। ठीक, तो मान लेते हैं स्ट्रिप AB से P का डिस्टेंस क्या होगा, स्ट्रिप AB का मिडिल पॉइंट C मान लेते हैं। तो C से P के बीच का डिस्टेंस जो है वह CP क्या दिखाई देगा, यहाँ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस की वैल्यू होगी और ये क्या हो जाएगा, रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस स्ट्रिप AB पर जो चार्ज dq है इसके कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वह इस डायरेक्शन में होगी, मीन्स DE जो है PC डैश मीन्स CP के डायरेक्शन में होगा। ठीक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है वह क्या निकलता है, रेडियली आउटवर्ड निकलता है। तो यहाँ से भी रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा, PC डैश के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं
ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 dq/cp का स्क्वायर। ठीक, किस डायरेक्शन में, अलोंग cp या अलोंग pc डैश हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। अब इस वेक्टर DE का दो कंपोनेंट होगा, एक तो उसके एक्सिस के अलोंग होगा, एक उसके वर्टिकल एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक जो है हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये वर्टिकल कंपोनेंट सभी पॉइंट के होंगे जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट स्ट्रिप का अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और चूंकि सभी इक्वल स्ट्रिप हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और ये जो है वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। मीन्स हम लोग यहाँ कर सकते हैं हियर वेक्टर DE have two components। वेक्टर DE है टू कंपोनेंट्स, DE के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। किस तरह से अभी हम दिखा रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो एक्सिस के अलोंग होगा, और दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट जो एक्सिस के वर्टिकली प्लेन में होगा। ठीक, तो चूंकि इसके जो है बहुत सारे स्ट्रिप होंगे और डायमेट्रिकली अपोजिट स्ट्रिप का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा। इसलिए पूरे रिंग के लिए जो वर्टिकल कंपोनेंट का सम होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो इफेक्टिव रिंग का इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह एक्सिस के अलोंग होगा, और वह किसके कारण होगा, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण। ठीक, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वेक्टर डॉट DE cos थीटा, जहां cos थीटा हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थीटा क्या है, एक्सिस का इस कंपोनेंट DE जो है वह एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा, तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस मींस r/√r² प्लस a²। तो यहाँ पर जो है E का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये E का वैल्यू क्या होगा, वेक्टर E का वैल्यू यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि cos कंपोनेंट के टोटल सम के बराबर होता है। तो वेक्टर E का वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ 1/4πε0 dq/cp का स्क्वायर इंटू cos थीटा। ठीक, इन सब का टोटल सम होगा। ये Cp क्या है, Cp यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है जो कि √r² प्लस a² के रूप में दिया गया है। तो नेक्स्ट टर्म में हम लोग उसे इंट्रोड्यूस कर दिए, और cos थीटा का वैल्यू क्या है, r/√r² प्लस a²। तो इसे हम लोग यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू नेक्स्ट टर्म में इंट्रोड्यूस कर दिए। अभी ध्यान दीजिएगा, तो ये r इधर हम लोग लिख दें, और ये क्या है, अंडर रूट के पावर 2 है, इसका मतलब अंडर रूट खत्म हो जाएगा, r² प्लस a² हो जाएगा। यहाँ क्या है, r² प्लस a² की पावर हाफ है, तो इसका मतलब r² प्लस a² की प्लस पावर 1 प्लस 1/2 मीन्स 3/2 आ जाएगा। ठीक, तो ये r/r² प्लस a² बाई r² प्लस a² की पावर 3/2 इंटू समेशन ऑफ dq। ये dq क्या है, टोटल चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज का सम, क्योंकि हम लोग चार्ज का डेंसिटी निकाल चुके हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी dq। तो dq क्या है, q/2 पाई a इंटू dl के रूप में दिया गया है। तो इसका टोटल सम निकाल लेते हैं। तो q तो टोटल है, इसे बाहर कर लेंगे, 2 पाई a भी बाहर कर लेंगे, सम किसका निकालेंगे, dl का। dl क्या है, इसका टोटल लेंथ है जो कि 2 पाई a के रूप में दिया गया है। ठीक है, dl किस में दिया गया है, 2 पाई a के रूप में, जो कि कैंसिल आउट हो जा रहा है। आप देख रहे हैं यह कैंसिल आउट हो जा रहा है, और अब यहाँ बच क्या रहा है, क्यों बच रहा है, r बच रहा है, r² प्लस a² इंटू 3/2। जो a है, मान लेते हैं कि जो यह रिंग है वह बहुत छोटा है, और r जो है a की तुलना में बहुत बड़ा है, तो a को हम लोग r से बहुत छोटा हो जाने के कारण नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, a को r से छोटा होने के कारण नेग्लेक्ट कर देंगे, इसका मतलब पावर जो है बहुत छोटा होगा, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। फिर हम लोगों का नेक्स्ट टर्म क्या होगा ये देखते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ DE वेक्टर DE क्या हो जा रहा है, 1/4πε0 q इंटू r, यहाँ से r बचेगा q इंटू r, और यहाँ a को हम लोग छोड़ देंगे तो r की पावर 2 इंटू 3/2 होगा, जो कि 2 से कैंसिल, तो r की पावर 3।
तो यहाँ एक r से एक r कैंसिल, तो यहाँ r की पावर 2 बचेगा। ठीक है, तो अब टोटल क्या बच रहा है, Q अपन r स्क्वायर, जो कि एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बताता है। ठीक है, तो E का वैल्यू क्या हो गया, 1/4π Q इंटू आर स्क्वायर, किस डायरेक्शन में, OP डायरेक्शन में, मीन्स उसी के एक्सिस के अलावा। ठीक, तो ये था दोस्तों डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर, जो किसके एक्सिस पर, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के, ठीक ना, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू का डेरिवेशन ये दिया गया। ठीक, अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं ताकि इसे बहुत ही इजीली समझा जा सके। ओके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं एक चार्ज ऑफ 4 × 10⁹ कूलम, 10⁻⁹ कूलम distributed uniformly over the circumference of a conducting ring of radius 0.3 मीटर। एक रिंग है जिसका रेडियस क्या है, 0.3 मीटर, उस पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज जिसका टोटल वैल्यू है 4 × 10⁻⁹ कूलम, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पर, दो यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, एक तो रिंग के सेंटर से 0.4 मीटर उसी के एक्सिस पर, और दूसरा उसके सेंटर पर। तो अब हम लोग ध्यान देते हैं, थोड़ा सा बैक करके आप लोग देख लीजिएगा फार्मूले को, जहां से हम लोग आर्क और ए में कंपेरिजन किए थे उसके जस्ट पहले वाला। तो ये यहाँ दिया क्या गया है वो सब नोट कर लिए हैं, और चूंकि वो फार्मूला देखेंगे तो वो था क्या, बस 2πa कैंसिल हो रहा था, और बाकी चीजें ये सब चीजें नॉर्मल उसी को लिख दिए हम लोग। जब सेंटर पर देखेंगे तो r का वैल्यू 0 हो जाएगा, उस सिचुएशन में E का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि r यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाइड है। ठीक, तो यह 0 हो जाएगा, तो सेंटर पर E का वैल्यू 0। एक क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया हमारा। दूसरा, r, जब r और a कंपेरेबल, यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम लोग a को, क्योंकि ये दोनों क्या है, कंपेरेबल हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इसे जो है इनके वैल्यू रख देते हैं, करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1/4π 10⁻⁹ 10⁹ × 10⁹ Q का वैल्यू दिया ही गया है, R का वैल्यू रख लेते हैं, इन दोनों को रखकर सॉल्व कर दिए। ठीक, सॉल्यूशन करने में कोई जो है हड़बड़ाहट मत करिएगा, आसानी से सॉल्व करिएगा। फिजिक्स का न्यूमेरिकल पोर्शन जो है बहुत आसान होता है, बस इसमें यही ध्यान देने वाली चीजें होती है कि हम लोग जो है हड़बड़ी में इसमें जो है गलतियां करते हैं। ठीक, इस गलतियों को नेग्लेक्ट करने की कोशिश करिएगा और एकदम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी कैलकुलेशन इसका होता है। ठीक, तो हमारे ये आंसर आ गया 115.2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। ओके, ठीक है, बाय बाय।